रोहिंग्या मुसलमान जिस भी देश में जा रहे हैं वहां ही आतंक मचा रहे हैं। उनके आने से देश में अचानक चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है बांग्लादेश और उसका भी एक जिला कॉक्स बाजार, जहां रोहिंग्या मुसलमान इस कदर आतंक मचा रहे हैं कि इस्लामिक देश होने के बावजूद इस्लाम को मानने वालों को बांग्लादेश बाहर करने की योजना बना चुका है। ऐसा नहीं है कि मात्र बांग्लादेश ही इस लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। म्यांमार के आसपास के 6 ऐसे देश हैं जहां रोहिंग्याओं ने आतंक का माहौल बनाया हुआ है। उन्हीं देशों में हिंदुस्तान भी आता है, जहां कुछ जिहादी भेड़ियों ने अपने लालच के चलते शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में इन दीमकों को फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड सौंप दिया, जिससे कहीं ना कहीं अब इन घुसपैठियों को पहचानने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश जैसा कड़ा फैसला लें और भारतीयों के संसाधनों की रक्षा करें। चलिए, मेरी बात को आपने जितना समझा, लेकिन हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो मामले को और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। छोटा सी रिपोर्ट देखिए बेहतर ढंग से। सुदर्शन न्यूज काफी समय से बताता और दिखाता आया है कि रोहिंग्या मुसलमान किसी भी देश के लिए कितने खतरनाक हैं और उन देशों के लिए, खासकर जहां मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक बताने का ढोंग करते हैं, या यूं कहें कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। लेकिन क्या हो जब एक इस्लामिक देश की इस्लाम मानने वालों को अपने देश की सीमा में घुसने से मना कर। जी हाँ, वो है देश बांग्लादेश। पिछले 8 सालों से बांग्लादेश, भारत समेत 6 देश काफी परेशान। बांग्लादेश ने तो अब अपनी सीमा में रोहिंग्याओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को दक्षिण एशिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तेजी से पुनर्वास का ऐलान किया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि म्यांमार और उसकी सीमा से सटे राज्यों में लगातार हिंसा बढ़ रही है और इससे बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना और देश के बौद्ध बहुसंख्यकों से बनी एक शक्तिशाली जातीय मिलिशिया अराकान आर्मी के बीच लड़ाई तेज होने के कारण लगभग 8,000 रोहिंग्या मुसलमान सीमा पार कर बांग्लादेश भाग गए। वे कॉक्स बाजार जिले में भीड़-भाड़ वाले शिविरों में पहले से रह रहे 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों में शामिल, जिनमें से अधिकांश 2017 में म्यांमार में सैन्य नेतृत्व वाली कार्रवाई से भाग गए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश अब और रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन हुसैन ने भारत तथा अन्य देशों में रह रहे बांग्लादेश के लोगों को अपने यहाँ वापस लेने की बात। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अराकान आर्मी पर राखीन प्रांत में रोहिंग्याओं पर हमले बंद करने के लिए और अधिक दबाव डालने का भी आग्रह किया। बांग्लादेश से सीख कर ही सही, पर भारत को भी कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये रोहिंग्या घुसपैठिए आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए एक लाइलाज बीमारी बन सकते हैं, जो देश के कई प्रांतों में जिहादी माफियाओं द्वारा पहुंचाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। जरा सोचिए, भारत में बैठे कुछ लोग कहते हैं कि भाई रोहिंग्याओं को जगह दो, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, और बांग्लादेश जो कि मुसलमान देश भी खुद को कह सकता है, उसके पास ज़्यादा राइट्स हैं, उसकी आबादी है, लेकिन फिर भी वो रोहिंग्याओं को नहीं चाहता है। ये खबर हमने आपको बताई। अब बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे ये पूरा मामला क्या है। चलिए बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों से देखिए, ठीक है, रोहिंग्या मुसलमानों का इतिहास। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ हद तक ये मिलते जुलते हैं बांग्लादेश के मुसलमानों से, लेकिन ये रखाइन प्रांत के हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के इतिहास में और क्या, बौद्ध धर्म के लोगों को रोहिंग्या मुसलमान बना रहे थे निशाना, तो ये इन पर आरोप हैं और फिर इन पर हमले चालू हो गए। 1982 में म्यांमार ने रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित करा दिया था, मतलब उनको नागरिकता नहीं देने का फैसला म्यांमार की तरफ से ले लिया गया। तब से बौद्ध बहुल म्यांमार से रोहिंग्याओं को निकालने का प्रयास हो रहा है और हाल में तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इनको निकाला जा रहा है। 2015 के बाद से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश समेत अन्य देश भाग चुके हैं और भारत भी उसमें से एक है जहां ये रोहिंग्या वाले भाग चुके हैं। कुछ लोग इनको बांग्लादेशी भी कह देते हैं। 2017 में हुए नरसंहार से पहले म्यांमार में रोहिंग्याओं की जनसंख्या 14 लाख थी।
14 लाख थे ये, सोचिए, म्यांमार में, और इनकी फिर संख्या घट गई। 2017 में एक भीषण नरसंहार इनके साथ हुआ था। भारत में रोहिंग्याओं की जो पैठ है वो बताते हैं। हनुमान जयंती के दौरान जमकर हिंसा हुई, इन पर आरोप है कि ये उसमें भी शामिल है। रोहिंग्याओं पर यह आरोप है। बीजेपी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराया जिम्मेदार। हिंसाओं के दौरान बीजेपी कहती है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूएनएचआरसी के अनुसार भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या थे। ये तो रजिस्टर्ड है, जिनका लेखा जोखा है, बाकी सोचिए कितने होंगे। बांग्लादेशियों का हिसाब नहीं है, रोहिंग्या तो कितने होंगे। सरकार के मुताबिक देश में 40,000 से अधिक अवैध रोहिंग्या हैं। ये आंकड़ा भी कम होगा, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा रोहिंग्या हो सकते हैं। रोहिंग्या आबादी अधिकतर जम्मू कश्मीर और आप सोचिए भाग्यनगर, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हमने बताई कहां कहां पर ये है। सरकार की अवैध रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने की योजना सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचाराधीन है कि सरकार चाहती है इनको डिपोर्ट करें। अब डिपोर्ट करें तो भेजे कहां? वहां तो ये जा नहीं सकते, बांग्लादेश इनको लेगा नहीं। और ये देखिए किस देश में कितने रोहिंग्या हैं। बांग्लादेश में 13 लाख, म्यांमार रखाइन स्टेट में 6 लाख, पाकिस्तान में 5 लाख, सऊदी अरब में 1.9 लाख, लगभग 2 लाख, और मलेशिया में 1.5 लाख ये जो है रोहिंग्या वहां पर मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं, आपके लिए हमने अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं। यूएई में 50,000, भारत में 40,000, अमेरिका में 12,000 हैं, थाईलैंड में 5,000, ऑस्ट्रेलिया में 3,000, चीन, सोचिए चीन में भी 3,000 है। देखिए बांग्लादेश 13 लाख और म्यांमार 6 लाख, ये आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में 5 लाख, सऊदी अरब में 2 लाख के करीब, मलेशिया में 1.5 लाख, यूएई में 50,000, भारत में 40,000, अमेरिका तक में पहुंच चुके हैं 12,000, थाईलैंड में 5 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 हैं, चीन में 3, इंडोनेशिया में 1,000। तो ये देखिए भारत की सख्ती से कुछ रोहिंग्या भारत की जगह नेपाल पहुंच गए हैं। फैलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं जहां तक मौका है फैलने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्याओं को नेपाल के जिहादी गुट फंडिंग कर रहे हैं। भाई पैसा तो फौज की तरह इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। 2017 से 2022 तक लगभग 20 लाख रोहिंग्या भारत समेत 18 देशों में पहुंच चुके हैं। 20 लाख की आबादी सोचिए निकलकर पूरे विश्व में फैल चुकी है। बांग्लादेश से हर महीने 200 रोहिंग्या भारत आ रहे हैं, ये त्रिपुरा पुलिस कह रही है। केवल त्रिपुरा पुलिस अगर ऐसा कह रही है तो सोचिए कितने होंगे। 10 लाख रुपए में बॉर्डर पार कराने का होता है इंतजाम। 10 लाख रुपए लिए जाते हैं और बॉर्डर को पार करा दिया जाता है। रोहिंग्याओं को 14 राज्यों में बसाया जा रहा है, ये बात सामने आई है। स्ट्रेटेजिकली इनको बसाया जा रहा है। तो देखिए ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि कैसे रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया जा रहा है, और ये जो फैसला है ये किसके द्वारा लिया जाता है और इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि बांग्लादेश इसमें चाहता नहीं कि ये लोग आ जाएं।